एमसीडी चुनाव में बीजेपी ने लगाई हैट्रिक, 270 में से पौने 200 सीटों से ज्यादा पर आगे। पार्टी बोली ये मोदी के नेतृत्व की जीत है। एमसीडी के नतीजों के बाद आम आदमी पार्टी ने ईवीएम पर फोड़ा ठीकरा, लेकिन केजरीवाल ने दी बीजेपी को जीत की मुबारकबाद। हरभजन ने जेट एयरवेज स्टाफ पर लगाया नस्ली भेदभाव का आरोप। ट्वीट में कहा, पायलट ने महिला और विकलांग के साथ की बदसलूकी। कश्मीर में पत्थरबाजों पर नकेल कसने की कवायद और हुई तेज। 1 महीने के लिए इंटरनेट सेवा हुई बंद। टल सकता है अनंतनाग का उपचुनाव। महाराष्ट्र के गोंदिया में ट्रेनी एयरक्राफ्ट क्रैश, ट्रेनी पायलट और इंस्ट्रक्टर समेत 2 की मौत। हाई टेंशन लाइन से टकराने के बाद हुआ हादसा। और पश्चिम बंगाल में हुगली नदी में उठे तूफान ने ली 3 की जान। 60 लोगों के बहने की खबर। ऊंची लहरें उठने की वजह से हुई घटना। ये मोदी लहर नहीं है जिसको भाजपा चिल्ला रही है, ये ईवीएम की लहर है। आम आदमी पार्टी ने तो सारा सत्यानाश। हर जितनी ईवीएम्स हैं सब में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है और सब में जाके बीजेपी को वोट पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी ज्यादा अच्छा शासन दे सकती है। नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। केजरीवाल ने केजरीवाल को हराया। पिछले कुछ वक्त के हालात कुछ इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। जो कभी केजरीवाल के साथ थे, उनसे बेहतर केजरीवाल को कौन जानता होगा। तभी तो योगेंद्र यादव ने केजरीवाल से इस्तीफे की मांग कर दी है। इसे आप आपस की होड़ भी कह सकते हैं, लेकिन ज्यादातर अपने और परायों ने अहंकार को वजह माना है इस हार के लिए। करीब 54% वोट शेयर वाली पार्टी अगर 25% पर आ जाए, इतना नीचे आ जाए, तो सवाल तो उठेगा ही, और जवाब भी केजरीवाल को देना होगा। शायद इस सवाल की तलखी को समझते हुए मिस्टर केजरीवाल ने बीजेपी को जीत की मुबारकबाद दी और एमसीडी के साथ मिलकर दिल्ली के लिए काम करने का भरोसा भी दिया। इस ट्वीट में बहुत कुछ छिपा हुआ है। लोग तो यह भी पूछ रहे हैं कि अब उस आंदोलन का क्या होगा जिसका ऐलान केजरीवाल वोटिंग वाले दिन कर चुके हैं। हारे तो ईवीएम के खिलाफ आंदोलन होगा। बहरहाल बीजेपी को मुबारकबाद के साथ ही दिल्ली के सीएम शायद यह भी मान रहे हैं कि उन्होंने खुद ही खुद को हरा दिया है। ये मोदी लहर नहीं है जिसको भाजपा चिल्ला रही है, ये ईवीएम की लहर है। आम आदमी पार्टी ने तो सारा सत्यानाश। हर जितनी ईवीएम्स हैं सब में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है और सब में जाके बीजेपी को वोट पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी ज्यादा अच्छा शासन दे सकती है। शानदार जीत बीजेपी ने हासिल की है एमसीडी चुनाव में, और इसके लिए वो जाहिर सी बात है केजरीवाल की तरफ से मुबारकबाद भी उनको दी गई है। अपने मेहमानों से सबसे पहले आपकी मुलाकात करवाते हैं। हमारे साथ अनिल वाजपेयी हैं जो आम आदमी पार्टी से हैं, हरीश खुराना है बीजेपी से आते हैं, सुरेंद्र सिंह राजपूत कांग्रेस की नुमाइंदगी करेंगे, और वरिष्ठ पत्रकार यूसुफ अंसारी साहब इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला। इससे पहले की चर्चा की शुरुआत करें, कुछ आंकड़े आपको दिखाते हैं कि ये लाइन हम क्यों ले रहे हैं और ये सवाल क्यों उठ रहा है कि केजरीवाल ने केजरीवाल को हरा दिया है। शायद आप सोच रहे होंगे कि भला ये क्या बात हुई कि खुद ही पार्टी का मुखिया अपनी पार्टी को क्यों हरा देगा, लेकिन ऐसा कुछ हो रहा है और इस तरह के सवाल उठ रहे हैं। अपनी हार के लिए वो जिम्मेदार कैसे हो सकते हैं? मेहमानों से अपनी बातचीत उसको करें, उससे पहले कुछ इससे जुड़ी बातें आपको दिखाते हैं। अपने 8 गुणों से केजरीवाल हार गए हैं। यूज एंड थ्रो, योगेंद्र यादव, आनंद कुमार जैसे लोग जो शुरुआत में उनके साथ थे। अति महत्वाकांक्षा एक बड़ी वजह बताई जा रही। दिल्ली को संवारने के लिए जो बहुत सी बातें की थी, वो अहंकार उसमें एक बड़ी वजह है। हमेशा सिर्फ अपनी चलाई पार्टी के अंदर, इसका इल्जाम बहुत उन पर लगा। बीजेपी शासित एमसीडी कर्मियों के वेतन नहीं देने का भी उन पर इल्जाम लगा। बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निजी हमले करने का, भगोड़े होने का इल्जाम भी एक उन पर लगा। ब्लेम गेम पॉलिटिक्स वो खेलते हैं, यह भी एक बहुत बड़ा इल्जाम उन पर रहा है। तो ये 8 गुण हैं। आप इसे अवगुण कह सकते हैं, इसे गुण कह सकते हैं,
क्योंकि सियासत में कई बार अवगुण जो है वो गुणों के तौर पर देखे जाते हैं। आज के वक्त की सियासत की बात हो रही है यहां पर। बहरहाल ये वो बातें हैं जिनके बना पर यह कहा जा रहा है कि केजरीवाल ने ही केजरीवाल को हरा दिया। अलग अलग जगहों पर आप अखबारों में आप देख सकते हैं कि क्या हार की जो समीक्षा हो रही है कि केजरीवाल अगर 54%, 55% वोट लेकर के दिल्ली के सत्ता पर काबिज हुए थे, तो वो आखिर कैसे 25% पर आ गए हैं। चलिए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। ये गुण है, अवगुण है, ये भी हमारे पैनलिस्ट हमें बताएंगे। सबसे पहले अनिल वाजपेयी साहब, ये इल्जाम आपको कितना सही और कितना गलत समझ में आता है कि ये जो आप पर इल्जाम लग रहा है कि केजरीवाल दरअसल अपनी वजह से ही हार गए हैं? यानी ये इल्जाम बिल्कुल गलत है ये और निराधार है। मैं इसका बिल्कुल पूर्णतः खंडन करता हूँ। और जहाँ तक योगेंद्र यादव या और नेताओं की बात है, योगेंद्र यादव जी हमारी ही पार्टी में थे और निजी कारणों से वो चले गए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, योगेंद्र यादव जी को ही टिकट अरविंद भाई ने ही गुड़गांव से टिकट दिया था उनको चुनाव लड़ने के लिए। योगेंद्र भाई ने टिकटें मांगी थी, अरविंद भाई ने उनके कहने पे टिकटें दी। उसके बाद अपनी निजी महत्वाकांक्षा की वजह से योगेंद्र यादव जी ने पार्टी छोड़ दी। आज सुबह से अगर आप देखें, बल्कि 2 दिन पहले से अगर आप देखें, तो योगेंद्र यादव जी सिर्फ नरेंद्र मोदी का चालीसा पढ़ने के अलावा कोई काम जो है योगेंद्र यादव जी ने नहीं किया। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि वो भाजपा का ही काम कर रहे थे और बल्कि हमको हराने का काम योगेंद्र यादव जी कर रहे थे। और रही बात ये है कि हमको किसी ने नहीं हराया। जनता का जो फैसला है, सीएम साहब ने उसको स्वीकार कर लिया है। राजनीति में और जनतंत्र में जनता सर्वोपरि तो स्वीकार करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है ना। हमने सिरोधार सर माथे पे किया है। ठीक है सर, लेकिन 54% जिस दिल्ली ने आपको 54% वोट दिया था, मोदी जी प्रधानमंत्री। ठीक है सर, मैं आऊंगा आपके पास दोबारा, आपको पूरा मौका मिलेगा। एक छोटा सा रिएक्शन सबसे पहले ले लें, फिर एक रिपोर्ट हम दर्शकों को दिखाएंगे। हरीश खुराना साहब, पहले तो मुबारकबाद आपके लिए, एक शानदार जीत आपने दर्ज की और दिल्ली में हैट्रिक लगाई, एमसीडी में एटलीस्ट आपने। हम जिस सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, जो इल्जाम केजरीवाल पर लग रहा है कि उन्होंने ही अपनी पार्टी को हरा दिया है, और उसकी बहुत सारे वजह हमने गिनाई अपने ग्राफिक्स के जरिए। आप कैसे देख रहे हैं इस अपनी जीत तो आपकी हुई है, जाहिर सी बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा आप लोगों ने आगे रख के इस चुनाव को भी लड़ा था। हालांकि एमसीडी से उनका कितना लेना देना ये एक अलग की बात है, लेकिन केजरीवाल का ड्रॉबैक क्या रहा, सबसे पहले ये मैं आपसे समझना चाहूंगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं दिल्ली की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिस प्रकार से उन्होंने समर्थन दिया भारतीय जनता पार्टी को, हम तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करते हैं और सर झुका के नमन करते हैं। ठीक है। दूसरी सबसे बड़ी बात कि अरविंद केजरीवाल जी की कार्यशैली क्या है क्या नहीं है, उनका हार का क्या कारण है, वो तो खुद उनका विश्लेषण उनकी पार्टी करेगी। लेकिन ऑफ हैंड अगर देखें आप, 2-2.5 साल का कार्यकलाप इनका अगर देखें, वो भी एक बहुत बड़ा कारण था। भारतीय जनता पार्टी की तरफ विश्वास जो बढ़ा है वो एक बहुत बड़ा कारण रहा है। आप 2.5 साल में देखें कि जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल जी की कार्यशैली रही है, सिर्फ और सिर्फ कन्फ्रंटेशन करना, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी के साथ हो, चाहे वो पुलिस के साथ हो, चाहे वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ हो, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में चुनाव आयोग तक के साथ हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, चाहे वो मीडिया के साथ हो, और कोई नहीं मिला तो अपनी पार्टी के लोगों के साथ ही लड़ाई झगड़े हो। इसके अलावा इन 2-2.5 सालों के अंदर इस आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल जी ने कुछ नहीं किया। रही बात इस इलेक्शन के बीच में ही लग गया था कि ये चुनाव बहुत बुरी तरह हारने वाले, उसका बहुत बड़ा कारण एक रजौरी गार्डन की एक सीट है। मैं एग्जांपल इसलिए देना चाह रहा हूँ रजौरी गार्डन का, राइटिंग ऑन द वॉल, अगर किसी को अगर आम आदमी पार्टी को नजर नहीं आ रहा तो उनकी प्रॉब्लम है। जो पार्टी सत्ता के अंदर हो और उसकी जमानत जब्त हो जाए, ये बहुत बड़ी बात होती है, इनको समझ में आनी चाहिए थी। लेकिन इन्होंने कहा कि चूंकि वो जर्नैल सिंह के खिलाफ गुस्सा था इसलिए हम हार गए। अगर वो जर्नैल सिंह के खिलाफ गुस्सा था सीट छोड़ने का, तो अरविंद केजरीवाल जी को यह समझ में आना चाहिए था कि दिल्ली की जनता ने आपको 67 सीट देकर जितवाया है। आप भी तो पिछले 2 सालों के अंदर दिल्ली के बाहर का पॉलिटिकल टूरिज्म कर रहे थे, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो गोवा हो, चाहे कहीं भी हो पूरे हिंदुस्तान के अंदर। दिल्ली ने आपको चुन के भेजा है।
दिल्ली की सेवा करने के लिए। ठीक है सर। लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि रजौरी गार्डन की जनता ने सिर्फ एक अब समझ में आ गया को इतनी बुरी तरह हराया, तो आप ठीक है। सोचिए कि अरविंद केजरीवाल जो मुख्यमंत्री थे, उनको अगर 67 सीट चुन के भेजी हैं और वो दिल्ली से बाहर भ्रमण कर रहे हैं, दिल्ली पे तरह ध्यान नहीं दे रहे, तो क्या होने वाला है, इनको समझ में आना चाहिए था। ठीक है सर। सुरेंद्र सिंह राजपूत साहब, एक छोटा सा कमेंट आपका भी कि क्या आप वजह देख रहे हैं वो पार्टी जिसने आपको एक सीट नहीं हासिल करने दी पिछले विधानसभा चुनाव में, हालांकि उससे एमसीडी की चीजें अलग होती, लेकिन इस दफा एमसीडी में कोई अपने कोर इश्यूज उसके नजर ही नहीं आए, ऐसा लग रहा था किसी और तरह का चुनाव हो रहा है। आप कैसे देख रहे हैं केजरीवाल की पार्टी की इस हार को? देखिए आसिफ भाई, सबसे बड़ी बात तो यह है कि दिल्ली की जनता जान गई है कौन बड़ा है। आज की डेट में पहले केजरीवाल जी ने दिल्ली की जनता को बनाया, अब उनसे बड़े वालों ने दिल्ली की जनता को फिर से बना दिया। आपके सामने है, परिस्थितियां हैं। पहली चीज तो मैं दिल्ली की जनता को भी नमन करता हूं और भारतीय जनता पार्टी को इसकी जीत की बधाई देता हूं। और जो सबसे बड़ी बात है, एक बड़ा पुरानी सी कहावत थी ना कि गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है कोई पत्थर है। तो किसी शख्स ने किसी कांच के टुकड़े को हीरा समझ लिया था दिल्ली की जनता ने। आज की डेट में उन्होंने उस कांच के टुकड़े को अलग किया है। कल की डेट में दूसरे कांच के टुकड़े को जो ज्यादा पॉलिश है सर, उसको भी जनता अलग करेगी। और उसी कांच के टुकड़े को कभी आप सिर माथे पे सजा भी चुके हैं। जी जी, अलग। अब जब सजा चुके थे तब सजा चुके थे। राजनीति कभी इतिहास से नहीं चलती, राजनीति हमेशा वर्तमान से चलती है। हमने भी कुछ सोचा था, लेकिन वो जब नहीं निकले तो आपके सामने परिस्थितियां जो भी हैं। ठीक है, ठीक है। यूसुफ अंसारी साहब, एक छोटा सा कमेंट आपका भी। आज की डेट में 9% से हमारा वोट शेयर आगे बढ़ा है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर बेहतर आपने अच्छा प्रदर्शन किया है, इसमें कोई दो राय नहीं कि आपने 9.7 से आगे बढ़ करके जो वोट परसेंटेज हासिल की है, 20 से ज्यादा का वोट शेयर आपने हासिल किया, वो काबिल तारीफ है। बहरहाल ये बात तो खैर कही गई आपके तमाम नेताओं की तरफ से। यूसुफ साहब, आप कैसे देख रहे हैं आम आदमी पार्टी का एकदम से ऊंचाई पर जाना, उसके बाद अब जिस तरीके से वो नीचे की तरफ जा रही है, क्या इसके लिए खुद केजरीवाल जिम्मेदार हैं या कुछ और तरीके से? नहीं, इसके लिए काफ़ी हद तक केजरीवाल खुद जिम्मेदार हैं। दूसरी बात यह है कि बीजेपी ने कुछ स्ट्रेटजी अपनी इस तरह से बनाई कि जो 10 साल का उनका एमसीडी का एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर था, उस एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को उन्होंने 2 चीज़ों से काटा। नंबर 1, सारे के सारे पार्षदों के अपने टिकट काट दिए और नए आदमी दे दिया। क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी होता है, जो चुनाव लड़ता है उसके खिलाफ होता है, तो दूसरा मोदी जी का चेहरा। और तीसरी जो इम्पोर्टेंट बात थी, उन्होंने एमसीडी के मुद्दे आने ही नहीं दिए चुनाव में। कहा कि मोदी जी का हमारा चेहरा है, और उन्होंने एक नया पासा उछाल दिया कि भाई केंद्र सरकार भी हमारी है, और अगर एमसीडी भी हमारे पास आ जाएगी तो हम डायरेक्ट पैसा दे देंगे और विकास अच्छी तरह से होगा। तो ये काम पहले क्यों नहीं हो सकता था? तो यानी कि एमसीडी के जो मुद्दे होने चाहिए थे, मुझे आज बड़ी हैरत हुई जब सुबह चुनाव नतीजे आने से पहले अलग अलग टीवी चैनल पर बहुत सारे लोगों की हमने राय सुनी कि उन्होंने राय क्या है चुनाव को लेकर के। तो एक सिरे से सबका मानना यह था कि पिछले 10 साल में एमसीडी ने कोई काम नहीं किया, और कोई ढंग का काम नहीं हुआ, ना सफाई हुई, ना डेंगू और चिकनगुनिया इनसे बचने की तरीके हुए, और फिर भी पूरी दिल्ली की जनता ने बीजेपी को वोट दे दिया। तो इसका मतलब यह है कि वो मूल मुद्दों से, एमसीडी के जो मुद्दे होने चाहिए थे, उन मुद्दों पर चुनाव हुआ ही नहीं है। चुनाव किन्हीं और मुद्दों पर हुआ है, चाहे वो केजरीवाल की ऐसा क्यों हुआ, लोग क्यों नहीं समझ सके कि वो किसके लिए वोट करने जा रहे हैं, ये भी इस पे भी समझेंगे। लेकिन अब जरा दर्शकों की एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि इस जीत के और इस हार के बाद कोई जीता है, कोई हारा है, कोई सेकंड पोजीशन पर है, इसके बाद किस किस तरह के रिएक्शन आए, कैसे एनालिसिस कर रहे हैं तमाम पार्टियां अपने अपने तरीके से इसको देख रही हैं। एक रिपोर्ट आप देखें, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ये अगर डिफरेंस 2-4 सीट का होता तो मान लेते कि हाँ ठीक है, पर जिस तरह का डिफरेंस सामने आया है वो बिल्कुल भी यकीन नहीं करने लायक है। उस पर यकीन नहीं हो सकता कि ये बिना ईवीएम के रिगिंग के ये इतना बड़ा डिफरेंस हो सकता है। एक कहावत है कि जब शीशे में चेहरा ठीक नहीं दिखे तो लोग आईने को ही दोष देने लगते हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का यह बयान कुछ ऐसा ही है। नगर निगम में तमाम सत्ता विरोधी लहर के बाद भी लोगों ने आपको नकार दिया, फिर भी आपके नेता अपने गिरेबान में झांकने के बजाय ईवीएम को ही हार की वजह बता रहे हैं। बाद जिस तरह से चमत्कारिक जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली है, वो ईवीएम लहर से ही संभव है। ये मोदी लहर नहीं है जिसको भाजपा चिल्ला रही है। लेकिन बीजेपी ईवीएम में खोट के आरोपों को खारिज कर रही है, क्योंकि उसकी नजर में तो केजरीवाल की हार अहंकार में हुई है।
अरविंद केजरीवाल जी के हार के मुख्यतः 3 कारण हैं। उनका एरोगेंस अर्थात उनका अहंकार, उनका एम्बिशन, अपने आप को और अपने महत्वाकांक्षाओं को उन्होंने दिल्ली के जनता के एस्पिरेशन से कहीं आगे रखा। और तीसरी बड़ी बात है, गाली की राजनीति हिंदुस्तान की जनता को पसंद नहीं है। हर किसी को गाली देना, हर किसी को अभिशाप देना, दिल्ली के माँ बाप को कहना कि आपका बच्चा बीमार हो जाएगा, क्या एक अच्छे नेता को माँ बाप को ऐसा कहना चाहिए? कोई माँ बाप ये पसंद करेगा कि उसका बेटा डेंगू और चिकनगुनिया से पीड़ित हो जाए? इस प्रकार के भाषा का प्रयोग कतई नहीं होना चाहिए और उसी के कारण अरविंद जी की हार हुई है। आंदोलन के दौरान विचारों के संगी साथी रहे योगेंद्र यादव को भी ईवीएम में गड़बड़ी की बात पच नहीं रही है। ईवीएम का सवाल बार बार उठाना और ये कहना कि जो कुछ हुआ ईवीएम की तरफ से हुआ, ये बहानेबाजी जैसा लगता है। ये एक स्वस्थ पार्टी और एक समझदार नेतृत्व का परिणाम या उसका इशारा, उसका लक्षण नहीं थी लोगों को। इनके पास उम्मीद थी कि कुछ नया होगा, कुछ देश बदलेगा, और बिल्कुल उन्होंने वही एजेंडा लिया जो बीजेपी और कांग्रेस का था। हम तो नया एजेंडा बनाने आए थे ना, नया देश बनाने आए थे। फिर हम बोलते लेकिन बीजेपी इतना खराब है, कांग्रेस, अरे उनके साथ उम्मीद नहीं थी। उम्मीद आपको हमने 96% सीट्स दी थी। बताया जा रहा है कि जिन मशीनों से 2015 में चुनाव करवाए गए थे, उनमें से आधे का इस्तेमाल निगम चुनाव में भी हुआ है। लेकिन इस दलील से आप संतुष्ट नहीं है, क्योंकि उनकी माने तो बीते 2 साल में ईवीएम में हर तरह की छेड़छाड़ मुमकिन है और कहीं न कहीं इसी दलील के आड़ में वो अपनी नाकामी छिपाने में जुटे हुए हैं। अभिनव उपाध्याय, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, दिल्ली। आपको याद होगा जिस दिन वोटिंग चल रही थी उसी दिन शाम को इस बात का ऐलान केजरीवाल ने खुद किया था कि अगर वो हारे, यानी पहले ही इस बात की आशंका सता रही थी और उसको ढांकने का एक तरीका भी शायद तलाश, शायद इसलिए मैं कह रहा हूं। लेकिन आज केजरीवाल का ट्वीट कुछ और ही कहता है। सबसे पहले अनिल वाजपेयी साहब आपके पास ही आ रहा हूं मैं। सिसोदिया साहब कह रहे हैं कि ईवीएम में खोट था, कुछ और आपके नेता कह रहे हैं, लेकिन केजरीवाल साहब ने ऐसा कुछ नहीं कहा। उनका ट्वीट तो यह कहता है कि बीजेपी को इसके लिए मुबारकबाद हो और एमसीडी के साथ अब वो मिलकर के दिल्ली के लिए काम करेंगे। क्या दिल्ली के लिए आप पहले एमसीडी के साथ मिलकर काम नहीं कर रहे थे? एक बात तो ये, और ईवीएम के खिलाफ जो एक आंदोलन होने वाला था उसका क्या होगा? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये हम आपको कहना चाहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री ने जब जब भी दिल्ली के लोगों के साथ और दिल्ली के लोगों की भलाई के लिए काम करने की बात की, हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री जी ने हमेशा उनको सहयोग का करने का वादा किया। दिल्ली की स्वच्छता की बात की थी देश के प्रधानमंत्री ने। सबसे पहले हमारे मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब ने कहा कि हम दिल्ली की जनता को सफाई हम भी देना चाहते हैं। दिल्ली को लंदन बनाने का वादा किया था सर आपने। जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री जी ने, हाँ मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात तो पूरी होने दीजिए। लेकिन जिस तरीके से सफाई के नाम पर भाजपा के लोगों ने ढोंग किया, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। आज अगर हमारे सीएम साहब ने कहा है, और जहां तक आपने दूसरा प्रश्न कहा कि पहले एमसीडी के साथ सहयोग किया है नहीं किया, हम आज भी आपको खुले मन से आपको बताना चाहते हैं, हमने एमसीडी के लोगों के साथ, हमारे विधायक साथियों ने भी, हमारे सरकार ने भी खुलेआम काउंसलर से और एमसीडी के लोगों से, उनके मेयर के साथ सहयोग करने का वादा किया, लेकिन उन्होंने कोई सहयोग नहीं किया। इवन सफाई कर्मचारियों को लेकर हमारे खिलाफ आंदोलन चलाया गया, हमारे खिलाफ मुहिम चलाई गई। वाजपेयी साहब, अब इन बातों की कोई गुंजाइश नहीं बचती है। आपके पास पूरा मौका था जनता के पैसे नहीं देती है, ये तमाम सहयोग की बात कर रहे हैं, लेकिन आप सहयोग की बात कर रहे हैं। सहयोग तो हमने दिया है, आंकड़े हैं वो ये बता रहे हैं कि आपकी बात सहयोग तो हमने पूरा दिया है, पूरा सहयोग दिया है हमने। ठीक है, देखिए अब जनता ने भरोसा नहीं किया है, ये उसका मानना है, लेकिन आप ये कह रहे हैं आप सहयोग करेंगे। हमने तो पहले भी सहयोग किया है, आज भी सहयोग करेंगे। अरे भाई, हम सहयोग करना चाहते हैं, दूसरा आदमी सहयोग न ले तो उसके लिए हम जिम्मेदार थोड़ा नहीं। हम तो चाहते हैं कि दिल्ली को आज भी हमारा जो पैसा है जो हम केंद्र सरकार को दे रहे हैं, अगर उसका आधा पैसा हमको दे दें, हम तो अरविंद जी कह रहे हैं आज भी दिल्ली को लंदन बना देंगे हम। अरे हमको सहयोग तो केंद्र सरकार को करना चाहिए, केंद्र सरकार हमको सहयोग नहीं कर रही, हमारे सारे बिल लटका रखे हैं। कभी लेफ्टिनेंट यही बातें तो आप शुरू से कहते आए सर, जिसका ये नतीजा है कि 25% भाई हमको हमारी मदद तो करिए। ठीक है सर, हमको तो काम ही नहीं करने दे रहे, तो मिलकर के बात करके कोई रास्ता निकालिए ना, जैसे पहले की सरकारें करती थी। जब आप हुकूमत में आए थे दिल्ली के, तो आपको पता था ना कि ये तमाम सारी किससे बात करेंगे? अरे भाई, हमारे मुख्यमंत्री जी ने कई बार
प्रधानमंत्री से मिलने का टाइम मांगा, उन्होंने टाइम नहीं दिया। विधानसभा में हमारे सीएम साहब ने कहा विधानसभा के अंदर कि 3 बीजेपी के विधायक हैं। ठीक है सर, मैं आता हूं आपके पास। मेरी बात छोड़िए, दिल्ली की जनता की भलाई के लिए मैं आपके साथ चलूंगा, वो तो आज भी सहयोग करने के लिए तैयार है। देखिए आखिरकार ले तो सही हो, आखिरकार दिल्ली की जनता ने जो फैसला किया है उसमें वो आपके खिलाफ फैसला अभी फिलहाल दिखाई दे रहा है। जो वाजपेयी जी भी कह रहे हैं, मैं कुछ करना चाहता हूँ। तो वाजपेयी जी मान लिया हमारे मुख्यमंत्री जी ने, वाजपेयी जी जरा स्वीकार कर लिया उन्होंने। ठीक है सर, आता हूं आपके पास। जो वाजपेयी जी ने कहा कि भाई हमें मिलने का टाइम नहीं दिया, ये देखिए दोनों पार्टियों के बीच, दोनों सरकारों के बीच एक अविश्वास का माहौल लंबे समय तक चल रहा है। ये खबरें टीवी पर भी, मीडिया में भी आई हैं कि अरविंद केजरीवाल ने कई बार प्रधानमंत्री से समय मांगा और उन्हें समय नहीं मिला। दूसरी बात, चुनाव के दौरान जो बीजेपी की तरफ से प्रचार किया गया था वो ये था कि चूंकि दिल्ली सरकार एमसीडी को उसके खर्चे का पूरा पैसा नहीं देती, डाइवर्ट कर देती है, इसलिए अगर हम एमसीडी में आते हैं तो ऐसी व्यवस्था बनाएंगे कि एमसीडी को सीधे केंद्र सरकार पैसा मिले। तो कहीं ना कहीं ये एक चुनी हुई सरकार का विरोध है केंद्र सरकार की तरफ से, और जनता बाईपास करने का तरीका। और दूसरी बात, जनता को ये एक धमकाने की कोशिश है कि देखो अगर हमें वोट दोगे, हमारी सरकार बनाओगे तो तुम्हारे स्टेट में भी अच्छा काम होगा, वरना नहीं होगा, दूसरी पार्टी की सरकार होगी। तो ये लोकतंत्र की सेहत के लिए अच्छा नहीं है। केजरीवाल ने भी तरीका अपनाया धमकाने का। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ। तो ये अकेला केजरीवाल पर आरोप नहीं लगना चाहिए। इस मामले में सभी पॉलिटिकल पार्टियां एक जैसे तरह बिहेव कर रही हैं, और अभी भी बीजेपी के नेताओं, आज ये नतीजा आने के बाद बीजेपी के खेमे से जो खबरें आ रही हैं वो खबरें ये आ रही हैं कि भाई अभी जो 21 विधायकों पर तलवार लटकी हुई है उनकी मान्यता रद्द कराई जाए, दोबारा चुनाव करा के दिल्ली में इस सरकार को किस तरह से इस माहौल का फायदा उठाया जाए, सरकार को गिराया जाए। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीजें लोकतंत्र की सेहत के लिए अच्छी नहीं है। लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का, जनता के सामने बात रखने का अधिकार है, और जनता जो फैसला करे उसको सबको बिना किसी बहानेबाजी के बड़े दिल के साथ स्वीकार करना चाहिए। जैसे कि योगेंद्र यादव ने आज जो दिखाया वो एक, उसे कह सकते हैं कि एक बड़प्पन था, एक बड़ा दिल था। उनकी पार्टी को एक सीट नहीं मिली, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारी शुरुआत है और हम जनता के फैसले को स्वीकार करते हैं। ठीक है, यही अरविंद केजरीवाल को करना चाहिए था। ठीक है, सुरेंद्र सिंह मैं आपके पास आता हूं। उससे पहले हरीश खुराना साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, उनसे सुन लेते हैं। हरीश जी, एक चीज और बता दीजिएगा कि अब एमसीडी में पैसों की कोई कमी नहीं होगी ना, अब सीधे केंद्र से आप लोगों को पैसे मिलेंगे? देखिए, अभी अनिल जी कुछ बोल रहे थे कि हमें समर्थन नहीं मिलता और ये नहीं मिलता। यही आरोप हम आज कब से लगा रहे हैं कि जो आज एमसीडी की हालत हुई है उसका बहुत बड़ा कारण है नॉन सपोर्ट ऑफ विद अरविंद केजरीवाल। ये कल तक आप बयान सुनिए, कल रात तक के बयान क्या थे और आज सुबह डिप्टी सीएम के बयान क्या थे। वो कभी भी मानने को तैयार नहीं थे कि ये तो हमारी जीत नहीं है, ये तो ईवीएम की वजह से हमारी हार हुई है। ये जब सुबह आज प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी और मैंने भी ऑन रिकॉर्ड बोला कि छोड़िए सब राजनीति, आपको मैंडेट मिला है 67 सीट का और हमें मैंडेट मिला है 185 सीटों का, छोड़िए अब राजनीति हम बाद में करते रहेंगे जब चुनाव होगा। आइए बैठे, एक दूसरे का हिसाब करें और बैठ के आपको जो हमें सपोर्ट जो चाहिए, बिना आपके निगम नहीं चल सकती, आपके सपोर्ट हमें चाहिए। मिलके एक चॉकआउट करें प्लान को, दिल्ली कैसे साफ हो सके, अगले 4 महीने के अंदर 100 दिन का एक प्लान बनाएं, इसको आगे बढ़ाएं। तब जाके आपने आज ट्वीट किया, मैं इसका स्वागत करता हूं, लेकिन आपसे एक निवेदन भी है कि जो 6000 करोड़ रुपया जो बकाया आज की डेट में एमसीडी का है, अगर आप उसको वो रिलीज कर देंगे, ट्रस्ट में बहुत बड़ी समस्या एमसीडी की दूर हो जाएगी। क्योंकि आज भी बहुत बड़े एरियर्स उनके सफाई कर्मचारियों के हैं। हम कन्फंट्रेशन नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि संवैधानिक तौर पे जो हमारा हक है वो मिले। लेकिन अगर आप फिर भी लड़ाई करना चाहते हैं तो हमें कहीं ना कहीं एमसीडी तो चलानी है, जनता ने हमें मैंडेट दिया है। हम फिर डायरेक्ट, अगर हमें क्यों मजबूर करते हैं कि डायरेक्ट हम केंद्र सरकार से पैसा एमसीडी से लें। लेकिन संवैधानिक रूप से आज की डेट में संवैधानिक ये कहता है कि जो राज्य सरकार, अगर ये बात आप कहते हैं तो आप में उनमें फर्क क्या है? निवेदन करेंगे अरविंद केजरीवाल से, मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं कि छोड़िए राजनीति को, साइड में रखिए राजनीति, जब चुनाव होंगे तब राजनीति कर लेंगे। लेकिन फिलहाल आज हमारी प्रायोरिटी है मिलके दिल्ली का विकास करें। केजरीवाल का ट्वीट तो ये कह रहा है कि वो एमसीडी के साथ मिलकर दिल्ली को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। हमने जो वादा किया है उसमें सहयोग करें, और दिल्ली में आपने जो वादा किया है तमाम तरीके का विकास होना चाहिए, हम आपका सहयोग करने को तैयार है। मैं आपके मन से ये अरविंद केजरीवाल से अपील कर रहा हूं मैं।
चलिए सुरेन जी, मैं आपके पास आता हूं, एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, और यूसुफ साहब आपके पास भी आऊंगा और ये समझूंगा कि ये सियासी जुमला ही था या इसकी कुछ हकीकत भी हो सकती है। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं। ये मोदी लहर नहीं है जिसको भाजपा चिल्ला रही है, ये ईवीएम की लहर है। आम आदमी पार्टी ने तो सारा सत्यानाश हर जितनी ईवीएम्स हैं सब में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है और सब में जाके बीजेपी को वोट पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी ज्यादा अच्छा शासन दे सकती है।